तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ अकेडमी में। आज हमारा होगा सेट नंबर 2 प्रीवियस ईयर, जो आपका एग्ज़ाम आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो। भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन 1 नागालैंड, 2 मिजोरम, तीसरा मेघालय। तो मित्रों, इन तीनों में ही जो आपकी पंचायती राज प्रणाली है अस्तित्व में नहीं है। और साथ में ध्यान रखना है आपको, दिल्ली में भी आपकी क्या है, एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है अब भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो पंजाब और उच्च न्यायालय और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे आपके न्यायमूर्ति रामलाल। कौन थे? न्यायमूर्ति रामलाल जी थे। और यदि बात आए कि इसकी स्थापना कब हुई थी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की, तो 21 मार्च 1919 को इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ पर हुई थी मित्रों? लाहौर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 से सही उत्तर पहचानिए। तो आपको ऑप्शन 4 हैं आपके सामने। धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 213 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। धारा 211 राज्य चुनाव आयोग से संबंधित है। या धारा 214 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंधित है। तो मित्रों, इसका राइट आंसर क्या है आपका? धारा 212 राज्य चुनाव आयोग के निर्माण से संबंध रखती है। पर यदि बात आए धारा 213 की, तो धारा 213 आपकी वित्त आयोग से संबंध रखती है। और धारा 212 है जो आपकी मित्रों सरकार को आम चुनाव कराने का अधिकार दिलाती है। और धारा 214 है जो आपकी हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 214 जिला योजना समिति से संबंधित रखती है। तो 214 किससे? जिला योजना संबंधी से। 213 किससे? आपकी वित्त आयोग से। 211 किससे? आपकी आम चुनाव कराने से सरकार से। और 212 किससे? आपकी राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित। नेक्स्ट आपका, हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार कौन सा है? तो भाई वो कौन सा? आपका भीम अवार्ड है। तो भीम अवार्ड क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा दिया जाने वाला उच्चतम खेल पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गैर वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण, मतलब नॉन वोलेटाइल मेमोरी? तो मित्रों, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है आपकी? रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। पर यदि वोलेटाइल मेमोरी के उदाहरण कौन कौन से हैं आपके? रोम है और कैचे मेमोरी। रोम तो सॉरी, रीड ओनली मेमोरी तो आपका नॉन वोलेटाइल है, पर वोलेटाइल मेमोरी है आपकी रैम और कैचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का उद्घाटन किसने किया? तो 2010 में राष्ट्रीय पंचायती राज का उद्घाटन किया था आपका मनमोहन सिंह ने किया था। ये पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा? आपका गुरुग्राम, जिसका नाम वर्तमान में गुरुग्राम है, पहले गुड़गांव कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिया के मजमूम किसके द्वारा लिखा गया है? तो भैया त्रिया के मजमूम, इसमें सॉरी हमसे 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर वैसे अल्ताफ हुसैन हाली है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पानीपत से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं आपके BD शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट, हरियाणा में पहली बार राष्ट्र दिवस मनाया गया, ठीक है, ध्यान रखना है। तो कब मनाया गया था भैया? आपका 21 नवंबर 1967 को। अच्छा, ये पहली बार राष्ट्र दिवस का इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे भारत में दल बदल कानून ज़्यादा हो रहा था, पार्टी चेंज कर देते, दूसरी पार्टी में जब नेता चले जाते थे, तो उनके लिए कानून बनाया गया था पहली बार राव वीरेंद्र सिंह ने। तो उसका नाम दिया गया पहली बार राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 नवंबर 1967 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर स्थापित की जाती है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर कौन सी की जाती है? आपकी ग्राम पंचायत। कौन सी? ग्राम पंचायत। नेक्स्ट, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना है, मतलब कहाँ पर स्थापित किए जाने की योजना है आपकी? तो मित्रों, ये योजना बनाई गई है, सरकार बना रही है अभी इसको। ये कहाँ पे? सोनीपत में। और सोनीपत में भी कहाँ? सोनीपत में कहाँ? गोहाना में। यदि बात की जाए, ये 1500 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, समथिंग 537 एकड़ भूमि में।
नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल के नवाब से लड़ा था? तो कौन लड़ा था भाई जो प्लासी का, आप भी जानते हो, इसका तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे तो, रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट, हरियाणा को खालिस्तान कहा जाता है, तो हरियाणा को क्या कहा जाता है मित्रों? पवित्र राज्य, मंदिरों की भूमि, फूलों की भूमि, या भारत की गेहूं की टोकरी? तो क्या कहा जाता है भाई? भारत की गेहूं की टोकरी। किसको कहा जाता है? हरियाणा को। वह वायसराय जैसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, तो भाई स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है मित्रों। नेक्स्ट, करनाल का युद्ध खालिस्तान के बीच लड़ा गया था, तो किस किस के मध्य लड़ा गया था? 1739 में लड़ा गया था आपका नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के मध्य लड़ा गया था। और नादिर शाह को क्या कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, जो हमारे भारत से कोहिनूर हीरे को ले गया था और तख्ते ताउस मतलब म्यूर सिंहासन को भी भारत से ले गया था। किससे? मोहम्मद शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मध्य एशिया का देश नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा नहीं है? तो मित्रों इनमें से जो इसका राइट आंसर आपका अजरबैजान। कौन सा है? अजरबैजान। बाकी तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, तो ये सारे कौन से भी आपके मध्य एशिया के देश हैं। नेक्स्ट, किस प्राधिकरण द्वारा मानेसर में औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की गई है? तो ऑप्शन एक, हरियाणा राज्य शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम, हरियाणा राज्य निवेश प्रचार बोर्ड, या भारत सरकार के द्वारा? तो ये किसके द्वारा भैया? ध्यान रखना आपको, हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर किसका शासन था? तो किसका शासन था मित्रों? महादजी सिंधिया का शासन था हमारे कहाँ पर भैया? हरियाणा पर, दिल्ली पर। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए जाने वाले किले का नाम क्या था? तो मित्रों वो किला था जींद का किला। कौन सा? जींद का किला। राजा गजपत के द्वारा कौन सा किला बनवाया गया था? आपका जींद का किला बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के विधानसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो हमारे जो विधानसभा थी उसके पहले स्पीकर थी आपकी सन्नो देवी। कौन थी जी? सन्नो देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? तो भैया ये की थी बलवंत राय मेहता समिति, जिसमें त्रिस्तरीय आपकी समिति बनाई गई थी। और बलवंत राय मेहता को ही क्या कहा जाता है? पंचायती राज प्रणाली का शिल्पकार कहा जाता है। आगे, और किसके समय में ये बलवंत राय मेहता समिति? आपकी पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था इस समिति के लिए। और यदि बात की जाए कि भारत की जो है आत्मा गांव में निवास करती है, ये कथन किसके थे? ये हमारे महात्मा गांधी जी के कथन थे। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो ये कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है आपका यमुनानगर में। तो ऑप्शन डी आपका। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था। तो सभी जानते होंगे इस क्वेश्चन को, आपके किसके में जीता था भाई? कपिल देव जी के कप्तानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दो भारतीय राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तो भैया दो थे। कौन कौन थे भैया? जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में निम्नलिखित में से सही उत्तर की पहचान कीजिए। तो मित्रों इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है आपका? ऑप्शन नंबर ए, अध्याय 20 चुनावों में संबंधित प्रावधानों से संबंध रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली में राज शब्द का मतलब क्या है? तो इसका राज शब्द का मतलब होता है भैया रूल। क्या मतलब इसका? रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडरमल ने किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान भू राजस्व की शुरुआत की थी? तो ये किसके में की थी भैया? आपकी अकबर के में, या दहसाल बंदोबस्त भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के उस जिले का नाम बताइए जो प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतज्ञ पंडित जसराज का जन्म स्थान है। तो वो कौन सा भैया? आपका हिसार है। ऑप्शन में यदि फतेहाबाद होता तो फतेहाबाद सही आंसर होता आपका, पर पहले हिसार का ही हिस्सा हुआ करता था। फतेहाबाद हिसार से अलग होकर बना है। और पंडित जसराज किससे संबंध रखते हैं? आपके मेवाती घराने से संबंध रखते हैं शास्त्रीय संगीत में। नेक्स्ट प्रश्न, हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो भैया ये विधानसभा में होता है आपका राज्यपाल के पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक का नियम
किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था आपका आनुवंशिका, और किसमें भी है? आपके मटर के थ्रू। नेक्स्ट, हरियाणा के पिंजौर में स्थित यादवेंद्र गार्डन के डिजाइनर कौन है? तो भैया इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, नवाब फिदाई खान। हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र कहाँ है? तो हरियाणा में मित्रों दरी बनाने का जो प्रमुख केंद्र है वो है आपका पानीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हरियाणा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो भारत के का पूछा गया है, तो भारत का कितना भी है? आपका 1.34%। पर यदि विश्व का भारत का पूछा जाए तो भारत का है विश्व का 2.42%। पर जनसंख्या पूछी जाए तो 17.5% विश्व की भारत में। नेक्स्ट, पंचायती राज प्रणाली के सिद्धांत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो भैया ये किस पर आधारित है? आपकी पंचायती राज लोकतांत्रिक केंद्रवाद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के सदस्यों की अनर्हता किस संवैधानिक अनुच्छेद में परिभाषित है? तो ये है आपकी अनुच्छेद 243F में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ये मनाया जाता है 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट, किस पंचायती राज का शिल्पकार कहा जाता? किसे पंचायती राज का? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। तो कौन थे? बलवंत राय मेहता जी। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो इनमें से ऑप्शन में से आप देख लीजिए, बिल्कुल स्पष्ट ही पता चल रहा है। तो कौन सा है? आपका लोहारू है। ठीक है, लाडवा कुरुक्षेत्र में है, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है, कैथल आपका कैथल में। नेक्स्ट भाई, भारत के पंचायती राज प्रणाली में कितने सतर हैं? तो मित्रों ध्यान रखना है, भारत के पंचायती राज प्रणाली में आपके 3 सतर हैं, त्रिस्तरीय प्रणाली है हमारी। नेक्स्ट, उस जिले का नाम बताइए जो हरियाणा में लौह नलिकाओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। लौह नलिका मतलब कि आपकी पाइप, लोह की पाइप भैया किस जिले में? आपकी हिसार में बनाई जाती हैं। मित्रों ये आपके क्वेश्चन होते हैं, ये ऑलरेडी आपके ग्राम सचिव के पेपर में पूछे गए थे जो कैंसिल हो गया था। अब आपको इस कमेंट बॉक्स में इसका ये जवाब देना है कि जो हिसार के अंदर लोह की पाइप बनाई जाती हैं वो कौन सी कंपनी बनाती है जो प्रसिद्ध है विश्व में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। हमारे यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वंदे मातरम, जय हिंद।